जैसे आपने कहा कि पैसे से रिलेशनशिप बढ़िया करने होते हैं, तो अगर इसको हम, महाभारत का युद्ध चल रहा है और महाभारत के युद्ध में जब युद्ध समाप्त होता है तो अर्जुन को कहते हैं अहंकार आ जाता है। अर्जुन को लगता है कि ये सब कुछ जो है ये मैंने कर दिया है, ये सबको मैंने मार दिया है। तो वो बोलता है बड़े अहंकार से कि माधव चलो उतरो, योद्धा पीछे पीछे आएंगे। तो माधव को समझ आ जाता है कि ये अहंकार में आ गया है, तो वो उसको बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, रुको अभी। वो बोलता है ऐसा क्यों नहीं होगा, मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन योद्धा हूं, मैंने 100 अक्षुणी सेना का नाश कर दिया, मैंने कर्ण को मार दिया, मैंने इन सबको मतलब मैंने मारा। तो श्री कृष्ण बोलते हैं ठीक है फिर रुको, 2 मिनट रुको। तो श्री कृष्ण उसको कुछ दिखाना चाहते हैं और वो उसे दिखाते हैं और उसको निवेदन करते हैं कि अर्जुन सबसे पहले तुम इस रथ से उतरो। जबकि वो ईगो अहंकार में था, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि कृष्ण बोल रहे हैं तो वो रथ से उतरता है। फिर श्री कृष्ण हाथ जोड़ते हैं, उस रथ के ऊपर एक ध्वज लगा होता है, उस ध्वज में कहते हैं साक्षात हनुमान जी विराजमान थे। तो श्री कृष्ण उन हनुमान जी को हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि अब आप इस ध्वज से प्रस्थान कीजिए, आपने जो रक्षा की, आपने जो सेवा प्रदान की उसके लिए बहुत बहुत आभार। तो कहते हैं हनुमान जी उसको छोड़ते हैं। फिर श्री कृष्ण बैठते हैं ध्यान में और वो हाथ जोड़कर सभी गंधर्व, सभी किन्नर, सभी यक्ष, जितने देवता उसकी रक्षा कर रहे थे उन सबसे निवेदन करते हैं कि अब आप इस रथ को छोड़िए। वो सब उस रथ से निकलते हैं और फिर स्वयं श्री कृष्ण जब आखिर में अपना पहला पांव और फिर दूसरा पांव रथ से उतारते हैं तो रथ के टुकड़े हो जाते हैं। अर्जुन देखकर हैरान हो जाता है कि ये क्या हुआ। श्री कृष्ण उस समय उसे बताते हैं कि जो तुझे लग रहा है कि तेरा ये सब प्रताप था, ये सब कुछ तूने किया, तुझे नहीं पता किस किस की दुआएं, किस किस का आशीर्वाद, किस किस की रक्षा। स्वयं महाबली हनुमान जी यहाँ विराजमान थे, कई गंधर्व, कई किन्नर, कई देवता, कई और यक्ष जो थे इस रथ की रक्षा कर रहे थे और स्वयं मैं तेरे रथ पे विराजमान था। अरे कर्ण का एक एक बाण तेरे रथ को 100-100 किलोमीटर दूर उड़ा के ले जा सकता था, लेकिन ये इतने सारे लोगों का एक समूह था जो तेरे रथ की रक्षा कर रहा था, जिस वजह से सब कुछ बचा हुआ था। तो अर्जुन का अहंकार वहां खत्म होता है, वो जानता है। ठीक उसी प्रकार जब हमें लगता है कि कोई दूसरा डिजर्व नहीं करता और उसको मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा, एक्चुअल में वो डिजर्व करता है। पता नहीं उसके जीवन का किया हुआ कौन सा कर्म, उसके जीवन का किया हुआ कौन सा पुण्य, उसकी पैसे के लिए वाइब्रेशन, उसके लिए समझ, उसके लिए सोच, दूसरों के लिए कुछ करने की चाहत, पता नहीं, या किसी जन्म में किसी समय में किया हुआ कौन सा काम उसके जीवन में फल देकर के आ रहा है, तो वो भी उसका किया हुआ कर्म है जिसकी वजह से वो आज डिजर्व करता है। तो डिजर्विंग हम सब हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम मेंटल एक्शंस क्या कर रहे हैं, हम अपने क्या कर्म ले रहे हैं, हम किस तरीके से बिना दोष देते हुए कि दूसरे डिजर्व करते हैं मैं डिजर्व नहीं करता हूं, बिना दोष देते हुए कि मैं भी वो हूं जो दूसरे हैं, दूसरे भी मैं हूं, सब बराबर हैं। तो अगर इंसान इस तरीके से सोचे और वो अपने मानसिक कर्मों को बदलने की तरफ आगे बढ़े तो वो भी डिजर्विंग हो सकता है और दुनिया का हर व्यक्ति कितने भी पैसे के लिए डिजर्विंग हो सकता है। मतलब डिजर्विंग आप अपने कर्मों से होते हो, जो आपने कर्म किए हैं जी। अभी ये कर्म जो है आपके कहते हैं कर्म भी कई प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध कर्म, क्रियामान कर्म। तो अभी जो आप काम कर रहे हो इसका आपको फल अभी मिलता है या इस फल के लिए आपको वेट करना पड़ेगा? हर एक कर्म की, हर एक चीज की एक टाइमिंग है। जैसे मान लीजिए आपकी तरफ कोई साइकिल से चल के आ रहा है और वो चल के आ रहा है दिल्ली से यहां पर पहुंचने के लिए, तो उसे कितनी देर लगेगी? हो सकता है 5 घंटे लग जाए, 4 घंटे लग जाए। वहीं कोई कार में बैठ करके आ रहा है तो हो सकता है उसे 1 घंटा लगे। कोई रॉकेट की स्पीड से आए तो उसे आधे घंटे में पहुंच जाएगा। डिपेंड करता है कि नियति कब समय स्थान तय करती है उस कर्म के फल के लिए। इसीलिए हम सिर्फ प्रारब्ध जानते हैं, लेकिन कर्मों, हमारे शास्त्रों में प्रारब्ध, आरब्ध और अनारब्ध 3 प्रकार के कार्मिक क्षण बताए गए हैं। प्रारब्ध का मतलब जो संचित कर्म हमें इस जन्म लेने से पहले हमें मिले। आरब्ध का मतलब कि जो हम आज कर रहे हैं उसको हमको कल को क्या मिलेगा। और अनारब्ध का मतलब कि जो आज कर रहे हैं उससे पुराने कर्मों को काट करके तुरंत क्या चीज हमें मिल सकती है। तो इन तीनों की स्पीड अलग है। एक साइकिल है, एक कार है और एक रॉकेट है। बिल्कुल ठीक बात है। कोई चीज हो सकता है हमारे पास चली और अभी उसका संयोग ना बना हो। चीज ऐसे चली थी कि मुझे किसी से बहुत बड़ा कुछ धन प्राप्त होना था, लेकिन वो व्यक्ति अभी इंडिया में ही नहीं है, वो कहीं और है। वो जब इंडिया आएगा तो हर चीज के संयोग बनते हैं, क्योंकि इतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस ब्रह्मांड को बनाने पड़ते हैं हमारे उस कर्म के, प्रारब्ध के फल की प्राप्ति के लिए। तो कभी कभी उसमें कम समय लगता है, समय, स्थान, नियति और उस संयोग के हिसाब से हमें उसके फल प्राप्त होने लग जाते हैं, लेकिन होते जरूर है, बिल्कुल होते जरूर है। तो जो हमें आज जीवन मिल रहा है ये भी हमारा कभी कुछ ना कुछ किया हुआ था, जिसकी वजह से आज हम ये जीवन भोग रहे हैं, और कल को जो मिलेगा ये जो हम आज कर रहे हैं इसकी बदौलत ही मिलने वाला है। सर मैंने आपके बहुत सारे पोस्ट देखे हैं, वीडियोस देखे हैं, और उसमें मैंने देखा है कि पैसों से भी रिश्ता बनाना पड़ता है।
मतलब ऐसा नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हो उसका आपको फल मिल रहा है, आपके रिलेशन मनी के साथ भी अच्छे होने चाहिए। और आज हम यही ठीक करने वाले हैं इस पॉडकास्ट के जरिए, लोगों को एक ब्लूप्रिंट देने वाले हैं कि आप अपने पैसों से रिश्ता कैसे ठीक करो। तो कैसे हम बनाए रिश्ता पैसों से कि वो अपने आप हमारे पास आता रहे। बड़ा खूबसूरत सवाल है आशीष जी, और मुझे लगता है आपके पॉडकास्ट का ये सबसे एंगेजिंग सेक्शन रहने वाला है, क्योंकि अगर ये हमें समझ में आ जाए, क्योंकि ये मुझे समझ में आया कई साल पहले, और इससे न सिर्फ मेरा जीवन बदला बल्कि हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स के साथ आज तक मैंने ये चीज शेयर की है उन सबका जीवन बदला। एक हमारे पार्टिसिपेंट हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जीएस पाजी। वो हमारे पास रिट्रीट में आए थे लोनावला, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि सर मैंने अपने पूरे जीवन में इतना पैसा नहीं कमाया जितना पिछले मैंने 6 महीने में कमाया है। आपके इस सिर्फ एक सेशन के बाद एक चीज समझ में आ गई थी, लॉ ऑफ अबंडेंस, कि सब कुछ प्रचुर मात्रा में है, अबंडेंस में है। और मुझे लगता था कि स्केर्सिटी है, अभाव है, इसके पास हो सकता है, अंबानी के पास हो सकता है, अडानी के पास हो सकता है, अग्रवाल के पास हो सकता है, गुप्ता के पास हो सकता है, लेकिन मेरे पास नहीं हो सकता। लेकिन जब उन्होंने कहा कि मैंने ये देखना शुरू किया कि सबके पास हो सकता है, सिर्फ हमें उससे कनेक्ट करने की जरूरत है, और सब कुछ अबंडेंस में है, इतनी प्रचुर मात्रा में है कि अगर किसी को आज मिल गया तो मुझे कल मिल जाएगा, चिंता की आवश्यकता नहीं है। वो बोले जैसे ही मैंने अपनी स्टेट चेंज की, मेरे जीवन में पैसा मुझे ढूंढने लगा। वो बोले इतना पैसा ढूंढने लगा कि अब मैं मतलब हैरान हो गया हूं कि जीवन पूरा निकल गया था, इतना पैसा नहीं कमाया जितना पिछले 6 महीने में कमाया। तो अगर आपके सवाल का जवाब दूं कि जैसे आपने कहा कि पैसे से रिलेशनशिप बढ़िया करने होते हैं, तो अगर इसको हम ह्यूमन लाइफ से कनेक्ट करके देखें, हाँ जी आशीष जी, मेरे और आपके रिलेशनशिप्स बेहतर कब होंगे, हमारे और आपके संबंध अच्छे कब हो सकते हैं? सबसे पहला तो कि आप मेरा सम्मान करें और मैं आपका सम्मान करूं। बिल्कुल ठीक बात है। वैसे ही अगर हम पैसे का सम्मान करें, पैसे का निरादर ना करें, पैसे का निरादर, आप कहेंगे पैसे का निरादर कैसे होता है? पैसे का निरादर 2 तरह से किया जा सकता है। पहला ये कि पैसा आप उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हो। पैसा कई लोगों को आप देखोगे कि पैसा आ बाद में रहा है और खर्च पहले दे रहे हैं। हाँ, पहले से हिसाब लिखा हुआ है, यहाँ खर्च करना है, यहाँ खर्च करना है। मतलब कि जो आप अगले 1 साल में कमाने वाले हो वो भी ईएमआई के तौर पर हमने कहीं बांट करके दे दिया हुआ है पहले, कि मेरी अगला 1 साल का जीवन इसको समर्पित है, मेरे फोन को समर्पित है, मेरी गाड़ी को समर्पित है, मेरे घर को। हमने अपने आने वाले जीवन का अपना पूरा समय उस गाड़ी को बेच दिया हुआ है, उस घर को बेच दिया हुआ है। अब आप मेरे घर आना चाहते हो और मैं अपने घर आपको बुलाऊं ही नहीं, मैं बारी बार से आपको कहूं कि गेट पे खड़े रहो और यहां से किसी दूसरे के घर चले जाओ, मतलब मैं आपको अपने घर आमंत्रित नहीं करूं तो क्या आप अगली बार दोबारा मेरे घर आना चाहोगे? कोई नहीं आएगा। कोई भी नहीं आएगा। पैसे का भी यही स्वभाव है। पैसा कोई सोचने समझने वाली चीज नहीं है। अगर आप समझो क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से एवरीथिंग इज एनर्जी, दिस माइक इज एनर्जी, पैसा इज एनर्जी, यू एंड मी आर एनर्जी, हर चीज ऊर्जा है। हाँ जी। और अगर ऊर्जा को आप प्रवाहित ही नहीं होने दे रहे हो, अपने थ्रू पास ही नहीं होने दे रहे हो, अपने अंदर आकर सम्मान देकर घर में बिठा, मैं आपको घर बुलाता हूं, बिठाता हूं, चाय पिलाता हूं, रोकता हूं, थोड़ा सम्मान देता हूं, फिर मैं आपका आदर सत्कार करके आपको आगे भेजता हूं, तो आप दोबारा आना चाहोगे। लेकिन जो मेरे पास आया ही नहीं, मैं उसको घर के बाहर से ही बाहर निकाल दूं। क्यों लक्ष्मी पूजन होता था, क्यों तिजोरियां बनाई जाती थी, क्यों, मतलब मेरा ये मतलब नहीं है कि घर में पैसा जोड़ जोड़ कर रखते जाओ, लेकिन अपने आने वाले जीवन को आने से पहले मत बेच दो। ये गुजारिश मैं हर एक से करता हूं। ऐसा करके आप उस ऊर्जा का सम्मान करते हो, वो आपके पास आके ठहरती है, आपके ऑरा को, आपके आइडेंटिटी को महसूस कर पाती है, और जब वो आगे जाती है तो ब्यूटीफुली प्रवाहित होकर जाती है।